अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी का लेक्चर है। जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है क्या, ये किस तरह से काम करता है और हमारा जो या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इससे क्या ताल्लुक़ है, किस तरह से ये इनके अंदर होता है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं। अब टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो होते हैं ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। हर टिश्यू, हर ऑर्गन का अपना डिफरेंट एक फंक्शन होता है। लेकिन ये तमाम टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो हैं ये असल में एक कोऑर्डिनेशन के तहत काम करते हैं। हमारी बॉडी में कोई भी काम हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी जानदार, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कोई भी काम हो रहा हो तो वो एक कोऑर्डिनेशन के तहत होता है। उसमें एक ताल्लुक़ पाया जाता है। उसी के बारे में हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स हैं वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से। कोई भी वर्क करना हो उसमें वो कोऑपरेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि एक टिश्यू या ऑर्गन अपना काम कर रहा है और दूसरे के साथ उसके काम के दौरान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा उसके अंदर, बल्कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। उसी के नतीजे में हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब जो कोऑर्डिनेशन होता है असल में किसी भी ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर ये उसको इस काबिल बनाता है कि वो अपने इर्द गिर्द, अपनी सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में होने वाली जितने भी चेंजेस हैं उनको रिस्पॉन्ड कर सके, उनका आंसर कर सके। तो उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं छोटी सी। एग्ज़ाम्पल के अंदर हम देखते हैं जैसे हमारे जितने भी मसल्स होते हैं बॉडी के वो मिलजुल के काम करते हैं। कोई भी मूवमेंट हो रही हो हमारी बॉडी के अंदर, उस मूवमेंट के दौरान वो कोऑर्डिनेट करेंगे। कोऑर्डिनेट करने के बाद वो रिस्पॉन्ड करेंगे उसका। तो ये कोऑर्डिनेशन की एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल थी। इसके अलावा एक और मिसाल लेते हैं कि जब भी कोई शख्स, कोई बच्चा, कोई बड़ा बॉल कैच करने के लिए भागता है। क्रिकेट खेलते हैं आप, क्रिकेट खेलने के दौरान बॉल कैच करने के लिए बॉल को भागते हैं, तो उस भागने के दौरान डिफरेंट चेंजेस आएंगे हमारी बॉडी के अंदर। उनको डिस्कस करते हैं कि उनमें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल किस तरह से मौजूद होता है। जब हम भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो उस दौरान हमारी बॉडी के हंड्रेड्स ऑफ मसल जो हमारी बॉडी के अंदर सैकड़ों मसल्स पाए जाते हैं वो असल में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, वो यूज़ हो रहे होते हैं। वो किस तरह से यूज़ होते हैं? ये तमाम मसल्स जब इकट्ठे मूव करते हैं या मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारी आर्म्स, हमारे बाजू, हमारी टांगें, हमारी बैक जो है ये इकट्ठे फिर जब उसका रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसके नतीजे में ये हम रन करने के काबिल होते हैं। रनिंग जो है वो बनती है। अब ये काम किस तरह से हुआ? असल में ये सारा का सारा काम नर्वस सिस्टम करवा रहा होता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब यही नर्वस सिस्टम हमारे इन मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ये नर्वस सिस्टम असल में इंफॉर्मेशन जो यूज़ करता है डिफरेंट मसल्स या डिफरेंट रिसेप्टर्स जो होते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है, जो वहाँ से आती हैं। वो तमाम सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के वहाँ से ये इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद उन मसल्स को कोऑर्डिनेट करवाएगा जिनकी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होती है। कोऑर्डिनेशन के बाद डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इन्वॉल्व होंगी हमारे इस काम के अंदर। अब रनिंग जब हो रही है तो इसके अंदर सिर्फ यही नहीं होगा कि आपकी लेग्स और आर्म्स मूव कर रहे हैं और आप रन कर रहे हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारी चेंजेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। यानी और भी टाइप की कोऑर्डिनेशंस होती है। वो कौन कौन सी होती है? जब आप भागेंगे तो ब्रीदिंग जो है आपकी फ़ास्ट हो जाएगी। हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट जो होता है वो भी बढ़ जाता है। तो ये किस वजह से होता है कि आप ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हो जब आप भाग रहे होते हो, इस तरह का कोई काम कर रहे होते हो, तो ये भी एक आपकी बॉडी के अंदर चेंज आता है। अब अगर ये चेंज है तो ये एक स्टिमुलस है, और स्टिमुलस का रिस्पॉन्स जो है वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू होगा। अब हमारा इसके अलावा जो है दूसरी चीज़ जो होती है वो ब्लड प्रेशर को एडजस्ट रखना होता है। जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है, तो उसको भी कंट्रोल करना होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमारी बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट करती है। डिफरेंट हमारे मसल्स, हमारे पार्ट्स बॉडी के कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इनको भी कंट्रोल किया जाता है। ब्लड प्रेशर के साथ साथ एक्स्ट्रा हीट, जब हम भागते हैं
तो एक्स्ट्रा हीट जो है वो रिमूव होती है हमारी बॉडी से। आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है अचानक से जब आप भागते हैं ज़्यादा, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज़ जो करता है उसको नॉर्मलाइज़ भी करना होता है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए यही हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। हमारे तमाम जितने भी मसल्स होते हैं बॉडी के या ऑर्गन्स होते हैं उनमें ये कोऑर्डिनेट करवा रहा होता है। तो सारे के सारे काम इकट्ठे हो रहे होते हैं, आप भाग भी रहे होते हैं, लेग्स भी मूव हो रही हैं, आर्म्स भी मूव हो रहे हैं। उसके हिसाब से आपकी जो हीट है या टेम्परेचर बढ़ रहा था उसको भी नॉर्मलाइज़ किया गया। आपकी हार्ट बीट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इन तमाम चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए तमाम ऑर्गन्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होता है, इस वजह से ये नॉर्मल रहती हैं। अब ये कैसे होता है सारा काम? ज़ाहिर है कोऑर्डिनेशन के ज़रिए होता है। तो कोऑर्डिनेशन जो है ये हमारी जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। ये सारी की सारी कोऑर्डिनेटेड होती हैं और कंट्रोल्ड होती हैं। हमारी बॉडी इनको कंट्रोल कर रही होती है, इनमें कोऑर्डिनेशन मौजूद होता है जिसकी वजह से ये मुमकिन होती हैं। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो ये मुमकिन भी नहीं होंगी। इसी तरह हमारी बॉडी जो है वो एज ए यूनिट वर्क करती है। एज ए यूनिट वर्क करने से क्या मुराद है, यानी जिस तरह से एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री एक यूनिट होती है, उसके अंदर मौजूद जितने भी मज़दूर होते हैं, जो लेबर होती है उसकी, वो सारे के सारे उसके ऑर्गन्स अगर हम मान लें उनको, तो वो ऑर्गन्स जब भी कोई चीज़ तैयार होती है किसी फैक्ट्री के अंदर, मिसाल के तौर पे एक फ्रिज है या एक एसी ले लें, जब वो तैयार हो रहे होते हैं तो वो डिफरेंट जो है उनके प्रोसेसेस में से गुजरते हैं। बहुत सारे मरहले आते हैं उनको तैयार करने में, वो एक ही शख्स तैयार नहीं करता, मुख्तलिफ़ शख्स जो हैं वो उसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स को जोड़ते हैं, तो फिर जाके वो एक चीज़ बनती है, एक इंस्ट्रूमेंट बनता है। इसी तरह हमारी बॉडी जो है वो भी अगर हम फैक्ट्री की तरह उसको मान लें, एक यूनिट मान लें, तो इसके अंदर मौजूद जितने भी ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो इसके लेबर्स हैं, वो इसके मज़दूर हैं। तो वो जब तमाम मिल के काम करते हैं तो हमारी बॉडी का फंक्शन जो है वो नॉर्मल होता है। अगर कहीं पे भी मिसमैनेजमेंट हो जाए, कोऑर्डिनेशन ना हो, तो बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, अब नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगी। इसी तरह कुछ इसकी टाइप्स पे चलते हैं। जो कोऑर्डिनेशन की टाइप्स हैं, दो तरह की कोऑर्डिनेशन जानदारों में पाई जाती है। नंबर 1 नर्वस कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, नंबर 2 केमिकल कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? नर्वस सिस्टम जो है जो कोऑर्डिनेट करवा रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि अभी हमने रनिंग की एग्जांपल ली थी, उसमें डिफरेंट मसल्स जो थे और बॉडी टेम्परेचर वगैरह जो नॉर्मलाइज़ करना था, तो वो तमाम काम जो है वो नर्वस सिस्टम जो था वो कंट्रोल कर रहा था। यानी हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इस चीज़ को, इस किस्म की कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं। दूसरी किस्म की जो कोऑर्डिनेशन उसको कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर एक नर्वस सिस्टम के अलावा एक ऐसा सिस्टम भी मौजूद है जो डिफरेंट केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज़ करवाता है, उनकी कम या ज़्यादा मिकदार को कंट्रोल करता है, और उनके नतीजे में भी हमारी बॉडी डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आते हैं उसके नतीजे में। इसके बाद कोऑर्डिनेशन के अगर हम एक्शन को, जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है हमारी बॉडी की या किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो 5 स्टेप्स में उसको डिवाइड किया जा सकता है। वो 5 स्टेप्स कौन से हैं? नंबर 1 स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर इफेक्टर और फिर रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि स्टिमुलस क्या चीज़ है? कोई भी ऐसा चेंज जिसका रिस्पॉन्स हमारी बॉडी या किसी भी जानदार की बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। यानी कोई भी चेंज आया किसी इन्वायरमेंट के अंदर तो वो स्टिमुलस होगा। अब स्टिमुलस के बाद दूसरी चीज़ आती है रिसेप्टर। रिसेप्टर असल में हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, या इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स होती हैं जैसे, तो ये किसी भी चेंज को जब डिटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर से, तो ये उसको रिसीव करने के बाद कोऑर्डिनेटर्स के पास भेज देते हैं। अब कोऑर्डिनेटर वो ऑर्गन्स होते हैं जिन्होंने फ़ैसला करना होता है कि इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, यानी इसका जवाब क्या आएगा, ये जो चेंज आया है इसके जवाब में आपने क्या करना है। तो ये जब कोऑर्डिनेटर के पास जाएगा, वो इसका रिस्पॉन्स डिसाइड करके इफ़ेक्टर के पास भेज देगा। अब इफ़ेक्टर उस पर अमल करते हुए वो फंक्शन परफॉर्म कर देगा। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसकी एग्जांपल छोटी सी लेते हैं। आप अगर धूप में खड़े हो जाएं तो आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, तो ये आपकी बॉडी पे मौजूद आपकी पूरी की पूरी बॉडी पे रिसेप्टर्स जो मौजूद थे, उन्होंने इस स्टिमुलस को रिसीव किया कि गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है इन्वायरमेंट का। तो उन्होंने जब इस रिसेप्टर को महसूस किया, उस रिसेप्टर ने इस स्टिमुलस को महसूस किया, तो उसके बाद उसने इसको कोऑर्डिनेटर के पास भेजा। अब ब्रेन के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, ब्रेन जो है वो एक इसका रिस्पॉन्स जो है वो भेजेगा आपकी लेग्स की तरफ। तो आपकी लेग्स को ये ऑर्डर होगा कि यहाँ से मूव करो और छाँव की तरफ चले जाओ, तो आप फ़ौरन से छाँव की तरफ, साए की तरफ जाएंगे। तो ये भी एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन की एग्जांपल है।
इसके बाद मज़ीद इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे, इनकी टाइप्स के बारे में, और ये स्टिमुलस क्या होता है इनको डिटेल से भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर इस लेक्चर के बारे में आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।